बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हमारे बाबर आजम को विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं, और करना भी चाहिए। हमारा हीरो है, वो उनके हीरो हैं। और फिर आपने सोने के चमचे का जिक्र किया। सोने के चमचे से मुराद ये होती है कि वेल्दी एनवायरनमेंट में वो पैदा हुए और उनके पास सारी फैसिलिटीज हों। हमारे तो जितने भी प्लेयर्स आते हैं बहुत ही ग्रास रूट लेवल से आते हैं। और उसी सिलसिले में मैंने ये देखा है कि जो विराट कोहली की नेटवर्थ है, बाबर आजम उस तक नहीं पहुंच सकते। जाहिर है उसके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, फैसिलिटीज़ हैं, और वहाँ प्लेयर तैयार करने की जो है सलाहियत है उनके बोर्ड के पास, उनके स्ट्रक्चर के पास, और उनके प्लेयर्स के पास, उनका जो थिंक टैंक है उसके पास। उसकी नेटवर्थ है देखें तकरीबन 1000 करोड़ के करीब। 7 करोड़ उसकी बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, 21 करोड़ का आईपीएल की अर्निंग आती है उनके पास, और जो ब्रांड इंडोर्समेंट है वो 200 करोड़ आती है साल की उनके पास, और जो बिजनेस वेंचर है उनके पास रॉन WROGN ये फैशन लेबल वगैरह है, तो वहाँ से उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं। अब यह है कि उनके फाइनेंशियली ही इज़ वेरी मच क्लियर। अब उनको क्या करना था कि भाई सारी कंसंट्रेट करना था उस पर। मेरा थोड़ा सा सवाल लंबा हो रहा है, मैं फिर उसकी तरफ आऊँगा कि जैसे हमारे साथ मोहम्मद आमिर का हुआ, उसने टेस्ट मैच में खेलने से मना कर दिया, हालांकि वो भी स्टार है हमारा। उसने मना कर दिया तो उसको टीम से ही बाहर कर दिया गया कि उसकी चॉइस ही, जबकि इन्होंने 2 जगह से रिटायरमेंट ले ली और उनको वो फिर भी वनडे में खिला रहे हैं। जब बोर्ड में और स्ट्रक्चर में और जिस माहौल में इतनी डिफिकल्टी होती है तो उसका भी एक एक्स्ट्रा बर्डन प्लेयर के माइंड में होता है। जब हम उसको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं तो वो भी अपने आप को करता होगा, फाइनेंशियली भी करता होगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी करता होगा। उस सूरत में क्या है बेहतर कि उसको अपना माइंडसेट कहाँ रखना चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को लेके चले और बाकी साइड ट्रैक बिल्कुल भी नहीं हो वो इन चीज़ों से। चला मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ जी। अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और इंडियन मीडिया शोर मचा रहा था कि जो एशिया कप के लिए इंडिया की टीम बनी है वो एक भारतीय सियासतदान के कहने पर एक लड़के को रखा गया, एक को नहीं रखा गया। और भारतीय मीडिया सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा था सुरेश अय्यर, क्योंकि उनके वनडे टीम के वाइस कैप्टन है शुभमन गिल के। जी। सुरेश अय्यर को आपको पता है कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। Yes. और उसको निकालने की वजह ये बनी कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने से मना कर दिया था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो इंजर्ड हुए। इंजर्ड होने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जी मैं ये मैच नहीं खेल रहा। उन्होंने कहा कि भाई आपको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए क्या हमारे पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? उसकी बुनियादी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारे क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। हमारी हुकूमतों के साथ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तब्दील हो जाते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। हालांकि क्रिकेट एक इंडस्ट्री है। अच्छा, अब मैं अगर आपके सवाल की तरफ आ जाऊं, आप विराट कोहली का मवाजना कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, जो मैं समझता ही नहीं हूं कि बाबर आजम का विराट कोहली के साथ मवाजना होना चाहिए। देखिए, इंडिया की मार्केट आपके सामने है, कमर्शियल आस्पेक्ट आपके सामने है, हमारी मार्केट आपके सामने, डोमेस्टिक में भी वही स्पॉन्सर है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वही स्पॉन्सर है, PSL में भी वही स्पॉन्सर है। अच्छा जी, अब अगर आप बात कर रहे हैं उनकी वर्थ की और इनकी वर्थ की, मैं मवाजना ही नहीं करना चाहता। देखें, उनकी ग्राउंड रियलिटी अलग है। वो 100 करोड़ का मुल्क है और ये 25 करोड़ का मुल्क है, ठीक है? तो इस चीज़ को तो आप कंपैरिजन करें नहीं। लेकिन चाहे विराट कोहली 100 करोड़ का आदमी हो, ग्राउंड में जो रन्स करेगा वो है हीरो, वो है सिकंदर। तो वो कैसे करेगा? विराट कोहली को 2011 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम जो वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में MS धोनी की क़यादत में जीती थी, उसमें किसी को पता है कि विराट कोहली उस टीम का मेंबर था? नहीं पता होगा। किसी को पता है कि विराट कोहली ने भारत के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला है? नहीं पता होगा। तो विराट कोहली की अगर आप पुरानी तस्वीरें 2010 की देखें, 2011 की देखें, आप हैरान हो जाएंगे। विराट कोहली ने अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया। विराट कोहली ने जो है वो अपने खेल के अंदाज के ऊपर काम किया। लोग विराट कोहली को खेल से ज़्यादा एक स्टार इसलिए भी मानते हैं कि वो लगते हैं स्टार, वो दिखते हैं स्टार। उन्होंने अपने ऊपर काम किया, क्योंकि जब आप स्टार बनते हैं ना तो फिर आपको सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं। आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया होगा? वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ आपको मिल नहीं सकती। विराट कोहली टेस्ट टीम की कप्तानी करना चाहते थे, शुभमन गिल के अंडर में नहीं खेलना चाहते थे। BCCI ने कहा नहीं जी, हम तो
फ्यूचर में शुभमन गिल को देख रहे हैं। विराट कोहली ने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं छोड़ देता हूं। तो देखिए उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद ये कहना कि यार विराट कोहली के साथ ये कर दिया। विराट कोहली था 2021 में दुबई में, जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से उनको शिकस्त दी थी, वर्ल्ड कप में उनको हराया था, विराट कोहली की कप्तानी चली गई थी। लेकिन 2022 में यही विराट कोहली था जिसने मेलबर्न में सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मैच जिताया था। वो प्यार, वो मोहब्बत जो उसके फैंस से निकल गई थी, उसके लोगों, उसके चाहने वाले जो थे, उसने कहा कि यार इसने कप्तान होते हुए जो है, इसकी टीम तो पाकिस्तान से हार गई, उसने जो अगले ही बरस जो है अपने खेल से जो है उसको वापस लाने की कोशिश की थी। तो कम से कम वो ये कह सकता है कि जी मैंने सिंगल हैंडली अपनी टीम को जिताया।